अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 409 पॉइंट प्लस रहा और 78,897 की क्लोजिंग। प्रीवियस 5 वीक से मार्केट एक ही रेंज के अंदर ट्रेड हो रही है। लो जो है वो ऑलमोस्ट 77,000 का और हाई 79,000 का, यानी 2,000 पॉइंट के अंदर ये पूरा मंथ जो है मार्केट ऑलमोस्ट मंथ से भी ज़्यादा टाइम जो है वो इसमें गुजरा है। और ये पहले इन्फॉर्म किया गया था कि इस वक्त मार्केट थोड़ी लैकलस्टर एक्टिविटी में आना चाह रही है, जब अगस्त का स्टार्ट था और जुलाई का एंड, तो वैसा ही हुआ ऑलमोस्ट। अभी फ़िलहाल सपोर्ट जो है वो 76,900 और रेजिस्टेंस जो है 79,200 या 300 का एरिया कर लें। इससे ऊपर मार्केट निकलती है तो फिर ऊपर थोड़ा 81,000 या 82,000 की तरफ मार्केट ब्रीच कर सकती है। और अगर 76,800 से नीचे ट्रेड होती है और सस्टेन भी करती है क्लोजिंग बेसिस पे, तो थोड़ा फिर डीप होने के चांसेस हो जाएंगे। डेली बेस पे हम देखते हैं तो एक तो ये चैनल का ब्रेकडाउन हुआ था और उसके बाद मार्केट स्लो होने के चांसेस थे। अभी जो है वो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है और ये अपने एपेक्स पे तकरीबन पहुंच गई है और रेंज जो है मज़ीद नैरो होती जा रही है। इस वक्त 50 और 20 EMA के इर्द गिर्द प्राइस, एक दफ़ा इसको 50 को सपोर्ट बनाया और 3-4 दफ़ा जो है वो 20 EMA को मार्केट ने सपोर्ट बनाया। इस वक्त जो लास्ट डे की कैंडल है वो 34 पॉइंट प्लस रही और थोड़ा अपर शेडो ज़्यादा है और लोअर शेडो तो है ही नहीं। तो अभी ये जितनी रेंज नैरो हो गई है, इसके बाद अब रेंज का जो है वो बस्ट होना बनता है, क्योंकि ये साइक्लिकल मूव्स होती हैं और ये ट्रायंगल का भी ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकडाउन होता है फिर वो डिटरमिन करेगी। लेकिन अगर ज़्यादा चीज़ों को देखा जाए तो ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं, लेकिन ये मार्केट डिटरमिन करेगी कि 79,300 से ऊपर ट्रेड होती है और फिर सस्टेन भी करती है और फिर जो है वो ऊपर के चांसेस जो हैं वो आ जाएंगे। लेकिन डाउन साइड पे फिर थोड़ा शॉर्ट होता जाएगा। 77,000 और 78,000 के एरिया में ये EMAs आ जाएंगी और फिर अगर डीप होती है तो 76,900 से नीचे आने की सूरत में फिर हम 76,000 और 75,000 जो है वो विटनेस कर सकते हैं। इंडिविजुअल शेयर्स को देखेंगे तो साजगार एक अच्छी बुल मूव देने के बाद इस वक्त साइडवेज मूव में, और ये इसकी रेंज जो है वो 900 से 1200 का एरिया जो है अब ये इसकी ट्रेडिंग रेंज रहने के चांसेस हैं। PIBTL ने एक लंबे अरसे की कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट लिया इस ट्रायंगल का, तो अभी फ़िलहाल इसमें सपोर्ट जो है 5 रुपये 50 पैसे और 5 रुपये है, रेजिस्टेंस 6 रुपीज़ है और 7 रुपीज़, और अल्टीमेटली ये जो फिर 850 का हाई होगा जो दिसंबर में लगा था। माड़ी चूँकि अभी बहुत अच्छे बोनस के बाद, बोनस की अनाउंसमेंट के बाद इस वक्त एक अच्छी बुल मूव देने के बाद अभी ये इसकी एक्स प्राइस जो है वो तकरीबन 400 का एरिया बनेगा और वहाँ पे चांसेस हैं कि ये कुछ अप साइड पे मूव दे। कॉसम के फंडामेंटल्स तो बहुत वीक हैं, लेकिन ये एक अच्छी बुल मूव देने के बाद अब अपने इस वक्त करेक्शन फेज़ में और 20 EMA को टच करते हुए वॉल्यूम्स जो हैं वो भी इसमें काफ़ी हैवी हैं, लेकिन ये टॉप के मुकाबले में वॉल्यूम्स जो हैं वो श्रिंक होते जा रहे हैं और फिर नीचे 8 रुपये 50 पैसे और 8 रुपये के एरिया में ये सपोर्ट, और अगर नहीं तो फिर 6 रुपीज़ का एरिया जो कि ये कंसोलिडेशन एरिया था जहाँ से इसने ब्रेकआउट लिया था, उसी एरिया में दोबारा फॉल भी कर सकता है। अप साइड पे 12 रुपये 50 पैसे इसकी रेजिस्टेंस है। GHNI साइडवेज मूव में, और ये एक अच्छी बुल मूव देने के बाद शेयर्स अमूमन हाइबरनेशन में चले जाते हैं और ये थोड़ा भी साइडवेज होना चाह रहा है। कुछ हो भी गया और मज़ीद अपनी मूव को ये स्लो करता जाएगा। गाल की भी सेम स्टोरी है कि एक अच्छी बुल मूव देने के बाद अभी फ़िलहाल ये साइडवेज में और थोड़ा हाइबरनेशन में जाने के चांसेस पैदा हो रहे हैं। फ़िरोज़ ने ब्रेकआउट लिया, ये 435 मिलियन की कंपनी है और 150 रुपये इसकी बुक वैल्यू है। ये आलमोस्ट डबल प्राइस पर ट्रेड हो रहा है, लेकिन ये इसने ब्रेकआउट लिया है एक अच्छी बुल मूव के लिए। ट्रेड कैसे करनी है और इन आउट कहाँ पे होना है, ये सीखने की चीज़ें हैं और स्टॉप लॉस मस्ट होना चाहिए। स्टॉप लॉस को एमरजेंसी ब्रेक के तौर पे समझें कि हम ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें एमरजेंसी ब्रेक की कितनी अहमियत होती है। तो स्टॉप लॉस अपने कैपिटल को बचाने का एक ऐसा तरीका है कि जिसे हम एमरजेंसी के तौर पे यूज़ करते हैं। दीवान फारूक मोटर भी अच्छी बुल मूव देने के बाद अब थोड़ा साइडवेज मूव देते हुए। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।